नमस्कार। वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य पांडे। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में। आज हमारे साथ मौजूद है उसी की छात्र। आज उनसे हम कुछ संवाद करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम लक्ष्मणी दुबे है। मैं सागर की रहने वाली हूँ। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की छात्रा हूँ। जी, जैसा आपने बताया, आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल कैसा है? स्टूडेंट्स और टीचर, प्रोफेसर वगैरह क्या कैसे हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। दूर दूर से बच्चे इधर पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपने लेकर आते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। वह मतलब अपने जो सपने रहते हैं, जैसे बोलते हैं मुझे इसमें जाना, तो उन्हें लगता है कि मैं कहाँ से ऐसा मतलब पढ़ाई करूं कि मुझे उसी लाइन में जाना पड़े। तो वह डॉक्टर हरि सिंह गौर का सोचते हैं, फिर उसके लिए वहाँ आते हैं। और टीचर्स भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ बहुत ही उनका अच्छा व्यवहार है, हेल्प करते हैं। हर छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर वो डाउट क्लियर करते हैं। प्रोफेसर टीचर्स का भी व्यवहार बच्चों के प्रति सकारात्मक है और वह किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, तो सागर के लोगों का व्यवहार बच्चों के प्रति या कुछ क्या कैसा होता है? सागर में जो सागर के निजी रहवासी हैं उनका व्यवहार तो एकदम अच्छा है। जो बाहर के बच्चे आते हैं उनके साथ वह ना तो क्षेत्रीय काफी अच्छे हैं। दूर जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उनके साथ कोई भी क्षेत्रवाद, जातिवाद या भाषावाद ऐसा कोई भी उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। वह काफी उनसे अच्छे अच्छे व्यवहारिक संबंध बनाते हैं, उन्हें काफी हेल्प, मदद, सहयोग भी करते हैं। जी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे मिलता है? क्या करना पड़ता है इसके लिए? इसमें एडमिशन के लिए तो सीयूईटी एग्जाम को निकालना पड़ता है। उसके 3 टेस्ट होते हैं, जैसे जनरल स्टडीज, लैंग्वेज का, मास कम्युनिकेशन का। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि इसके लिए 3 टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, वो होती है, तो प्रोसेस क्या होती है? जैसे ही अपन एग्जाम देते हैं सीयूईटी का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आना होता है, उसके बाद ही एडमिशन मिलना होता है। अच्छा जी, तो ऐसा बच्चों को आने जाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कुछ सुविधा या बच्चों को आने के लिए क्या सुविधा है? जी, इधर के संसाधन तो बहुत ही अच्छे हैं। बच्चों को कहीं भी जाने के लिए मतलब ऐसा निराश नहीं होना पड़ता है। हाँ, हर स्टॉप के लिए अलग अलग संसाधन उपलब्ध है। और अभी फिलहाल तो सिटी बस भी संचालित हो रही है, जो बच्चों को मतलब उनके घर से कॉलेज या कॉलेज से जहाँ भी जाना है, डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए वह उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बच्चों को कोई मतलब असुविधा भी ना हो। जैसे उन्हें कहीं जाना है, उनका डिपार्टमेंट अलग है पढ़ाई के लिए, तो उन्हें उधर से उधर तक जाना है, तो इसमें बच्चे लेट भी हो जाते हैं। इसके लिए वह संसाधन का यूज करके समय पर पहुंच जाते हैं। जी, लड़कियों के लिए ये विश्वविद्यालय सुरक्षित है? जी, लड़कियों के मामले में वाकई में कहना पड़ेगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय वाकई में सुरक्षित है। जैसे बाहर यूनिवर्सिटीज में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, उनके साथ रैगिंग होती है, उनके साथ तरह तरह के क्राइम्स होते हैं, बच्चे सुसाइड भी करते हैं यहाँ तक कि। लेकिन एक ऐसा कॉलेज है सागर का, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जहाँ ऐसे कोई भी केसेस ना देखने को मिले, ना ही सुनने को मिले हैं। लड़कियां बहुत ही सेफ्टी फील करती हैं इधर, और एक सुरक्षा विभाग भी है कॉलेज का अपना। और क्राइम का तो कोई डर भी नहीं है, क्योंकि आगे ही चल के सिविल लाइन पे पुलिस स्टेशन भी है। तो बच्चे मतलब बहुत ही अच्छे से रहते हैं और क्राइम का कोई डर नहीं है उन्हें। जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे क्राइम से अलग से वो है, इसके लिए गार्ड वगैरह होते होंगे कुछ? जी जी, हर डिपार्टमेंट के लिए एक गार्ड बाहर रहते हैं, जो मतलब विभाग की देखरेख करते हैं, बच्चों की देखरेख करते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन अगर आ रहा है बाहर से, वह सभी देखरेख करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रही है कैंपस में, या कोई गलत बर्ताव नहीं कर रहा बच्चों के साथ, कोई आंदोलन विरोध तो नहीं कर रहा है। इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट में गार्ड नियुक्त किए गए हैं।
हॉस्टल्स की सुविधा इस विश्वविद्यालय में जो बच्चे बाहर से आते हैं जी। उसके लिए हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड होती है? जी जी, हॉस्टल्स प्रोवाइड होती है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल प्रोवाइड की जाती है। जैसे बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए इधर रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वह कहाँ रहें। जैसे जो बच्चे इधर ही के लोकल के वो तो अपने घर पे रहते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं वह पढ़ना तो उन्हें इधर ही है लेकिन वह रहे कहाँ। तो कई बच्चे तो बिना मतलब रहने का कोई इंतजाम ना होने के कारण निराश होते हैं। इसी को देखते हुए इस कॉलेज ने हॉस्टल प्रोवाइड किए बच्चों के लिए, जिससे वह अपना उज्जवल भविष्य बना सके और आराम से रह सके। हॉस्टल्स के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? मध्य प्रदेश वासियों को हॉस्टल्स अलॉट होती है? मध्य प्रदेश वासियों को जी नहीं, मध्य प्रदेश वासियों को तो हॉस्टल अलॉट नहीं होती है। जो बाहर के हैं यूपी साइड, बिहार साइड, तो इनके लिए होती है। जी। तो जो आप अपना कोर्स कर रही है पत्रकारिता जनसंचार, इसके स्कोप्स इसमें क्या कैसी फील्ड होती है? इसमें बहुत स्कोप होते हैं, जरूरी नहीं कि पत्रकारिता करके एक जर्नलिस्ट या पत्रकार ही होना। इससे एडिटर, इससे प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, मोबाइल एडिटिंग में जा सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं। कई प्रकार के आज तो हर चीज की एडिटिंग हो रही है, ब्लॉग बना रहे हैं लोग। और आज के समय में तो हर एक आम आदमी व निजी पत्रकार है। और इसमें प्राइवेट जॉब ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब भी है, जैसे पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी की। जी। तो जैसे आपने बताया पीआरओ जनसंचार अधिकारी की होती है, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये जनसंपर्क अधिकारी की ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जी। आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया गया हो या आपने खुद पर्सनल किया हो? जी, एमआरसी में क्लासेस लगी थी हम लोग की, जो अलग से जो कोर्स से अलग क्लासेस लगवाते हैं ये लोग सर लोग। तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे जो वर्कशॉप बताया गया, कैसे एडिटिंग, मोबाइल एडिटिंग बताया गया, फिल्म मतलब कैसे शॉर्ट फिल्म बनाना सिखाया गया, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, बोलते कैसे हैं और भाषा में सुधार कैसे लाए, मोबाइल एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराएं। जब आपने इस कॉलेज में दाखिला एडमिशन नहीं लिया था उस टाइम आपके मन में भी बहुत से प्रश्न आते होंगे, तो प्रश्न आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकती हैं क्या थे और उनके जवाब आप कैसे ढूंढते थे? जी बिल्कुल, आपने ये तो सच कहा कि जब एडमिशन नहीं हुआ था तो सवाल तो बहुत आते थे कि पहले सोचते थे कि पता नहीं, सिर्फ नाम सुना था कि डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते, कुछ तो बात होगी इसमें। लेकिन फिर सोचते थे होगा एडमिशन कि नहीं होगा, एडमिशन मिलता कैसे इस कॉलेज में, क्या प्रोसेस होती है। फिर धीरे धीरे इसका आंसर ही मिला कि इसके लिए सीयूईटी एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, देन काउंसलिंग होती है, फिर जिसको जिस उसमें जाना होता है तो वैसे एडमिशन मिल जाता है। सीयूईटी एग्जाम है, इसमें कॉलेज में एडमिशन लेना वाकई टफ होता है? जी बिल्कुल, टफ तो होता है क्योंकि इसके लिए क्लियर करना कट ऑफ इतना हो जाता है, जैसे 1-2% नीचे गिर गया तो फिर एडमिशन से रह जाते हैं, फिर एडमिशन नहीं मिल पाता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए जो कट ऑफ बताया उसकी कुछ स्टार्ट। तो इसका कट ऑफ वगैरह क्या होता है जर्नलिज्म का? कट ऑफ तो यूनिवर्सिटी खुद जारी करती है और जो रिजर्वेशन होता है वह ये यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। आपके अनुसार कुछ एडवाइजेस जो बच्चे आने वाले हैं एडमिशन लेने के लिए? एडवाइस तो यही दे सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल आइए जर्नलिज्म में, इसमें आप भी एडमिशन लीजिए, इससे वाकई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ मैं। इससे जैसे लगता है कि हम क्या करें, आर्ट्स ले लिया या फिर जर्नलिज्म, इसके बाद क्या करें, नहीं इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, अपने आप खुलते जाते हैं ऑप्शंस कि नहीं हमें ये बनना है, न्यूज एंकरिंग, रेडियो जॉकी में जाना है। तो इससे बच्चों का जो डेवलपमेंट भी होता है और उनके पास खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आता है कि भाषा में सुधार होता है उनकी, और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो सब बच्चों में आ जाती हैं। जो कि आपने बताया भाषा में सुधार होता है, भाषा का प्रभाव इस पर पड़ता है क्या? जी, भाषा का प्रभाव पड़ता है, हिंदी भाषा का प्रभाव पड़ता है, हिंदी भाषा के साथ साथ भी और कई भाषाओं का इस पर बराबर प्रभाव पड़ता है, जिससे भाषा शैली में सुधार भी होता है और हमें हर एक नई भाषा जानने को मिलती है। इसके बारे में हमें काफी ज्ञान प्राप्त होता है, कौन भाषा कहाँ यूज हो रही है, और जर्नलिज्म में ही एक ऐसा विषय है जिसमें भाषाओं का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट पत्रकार बनने के लिए उसमें क्या खूबियां क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अनुसार? जी, एक अच्छी जर्नलिस्ट के लिए तो सबसे पहले भाषा कौशल होना चाहिए, वह बोलने में
और उसकी जो बोली है स्पष्ट सरल होनी चाहिए, लेखन कौशल होना चाहिए उसमें। वह क्या लिख रहा था, मोबाइल कैमरेज मतलब कैमरास वगैरह उसको यूज करना आना चाहिए। और इसके बाद वह एक निष्पक्ष पत्रकार हो, ईमानदार हो, और वह अपना स्क्रिप्ट वगैरह है, अपनी जो न्यूज है उसको मतलब लोगों तक बहुत ही अच्छे से मतलब विस्तार न्यूज है, समाचार है, वह लोगों तक अच्छे से पहुंचे और उसके बारे में उन्हें जागरूक करे कि समाज में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक ऐसा ही अच्छा पत्रकार देश को और हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। जी, धन्यवाद। देखते रहिए वक्त टीवी।